ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मूल्य रिवीजन कर रहे पाल भाई जी और बाबा ने खास आज वापिस जाने का इशारा दिया है, जी। क्योंकि बाबा ने बोला तुम बच्चों ने ऑलराउंड पार्ट बजाया, बोले पूरे 84 जन्म में। कि पूरे कलप में 5000 वर्ष का जो कलप है उसमें हमने बाबा ने ऑलराउंड पार्ट की याद दिलाई हमको कि आपने हर प्रकार से पार्ट बजाया है। तभी वापिस घर जाने के लिए बाबा इशारा दे रहे। तो बाबा खास पाल भाई आज 2-3 बातों पे ज़्यादा बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है। दूसरी बात, एक तो सेवा की बात बाबा ने कही है और एक बात बाबा ने कही है कि तुम अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो। भाग्य की महिमा के ऊपर बोला। जी हाँ, भाग्य की महिमा के ऊपर बोला है बाबा ने खास। फिर बाबा ने सबसे बड़ा पोजीशन किसका है इसके बारे में बाबा ने क्लियर किया है। फिर जैसे हम पाल भाई कोई जैसे बदबू हो जाती, कई अगरबत्ती जलाते हैं तो बदबू खत्म होकर सुगंध हो जाता वहाँ, तो ऐसे आज की दुनिया में सारी अशांति फैली हुई है, कलह क्लेश है, विकारों का साम्राज्य है। तो ऐसी जगह बाबा ने बोला कि आज खास कि तुम शांति की वास धूप जगा कर रखो, बोलते हैं आज सलोगन में खास बाबा ने बोला। तो अशांति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो माना एक पॉजिटिव के बारे में बाबा ने आज बोला है। फिर बाबा ने याद दिलाया किस आधार पर सारे विश्व में तुम बच्चे राज्य करते हो, इसके बारे में बाबा ने कहा है। तो ये 4-5 बातें हैं। एक तो पोजीशन की बात है, वास धूप की बात है और पढ़ाई की बात है। तो ये सब बातें तो आप, मैं समझता हूँ कि आप भी थोड़ा डिटेल बताए मुरली का, आज की मुरली को। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज बाबा की हम लोग मुरली जो है जी 22 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा है ऑलराउंडर क्या है, उसके बारे में बाबा ने बताया। जी। बाबा ने कहा एक तो सब काम करते हैं उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। जी। हर प्रकार के कार्य करते हैं। जी। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने देखा बाबा विश्व महाराजन भी था, उसका लास्ट जन्म भी हमने देखा। एक लास्ट जन्म भी जब लौकिक में था तो धन धान्य संपन्न था, राजा ही जीवन था। जी। लेकिन जब परमात्मा की प्रवेशता हुई और सब कुछ त्याग दिया, फिर यज्ञ की स्थापना हुई, तब भी उन्होंने कैसे कर्म करके दिखाया। बहुत साधारण जी आवाज में बाबा को अब हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन देखने वालों ने जो उनकी सुनाते हैं के बारे में, बाबा के बारे में, बोले जगदीश भाई जी कहते हैं कि हमने उस आदि पिता को, प्रजापिता ब्रह्मा को सड़क को ठीक करते हुए मिट्टी और गिट्टी डालते हुए भी देखा है, पत्थर उठाते हुए देखा है, गोबर का ओले बनाते हुए देखा है, गोबर का कंडा बनाते हुए देखा है। मतलब साधारण से हर प्रकार का कार्य किया है बाबा। ऑलराउंड पार्ट बजाया, ऑलराउंड हर प्रकार से। और रहा सिंपल बाद में। हाँ, इतना बड़ा ज्वेलरी था, करोड़ों की संपत्ति थी उस जमाने में, लेकिन जब बाबा ने जब यज्ञ स्थापन किया तो कुर्ते में कॉलर भी नहीं थी बाबा की, सिंपल पहनता था। इतना सिंपल हो गया। तो बाबा ने कहा अब पार्ट पूरा हुआ, क्योंकि कल्प पूरा हो रहा है 5000 साल का, अब घर चलना है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो। बाबा ने, जैसे बाबा कहता है हम ब्राह्मण चोटी हैं, मतलब ऊंचे ते उच्च हैं जी। जितने भी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, इन सब जो वर्ण है उसमें ब्राह्मण वर्ण जो है सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ये स्मृति में रहने से हम ब्राह्मण चोटी इस नशे में रहते हैं, हम अपनी महिमा करते हैं। हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हुए जी। तो हम इस तरह अपने भाग्य की महिमा करते हैं। वाह, मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा टीचर है, मुझे पढ़ा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है मुझे जी। भगवान मेरा पिता है, टीचर है, सदगुरु है जी। इस प्रकार हम अपनी भाग्य की महिमा गाते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है। ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन निराकार बाप का है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। भले दुनिया में कितना भी बड़ा पोजीशन वाला हो, लेकिन सभी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई है, सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। फिर बाबा ने आज शांति धाम और सुख धाम को के लिए बाबा ने कहा, शांति धाम याद है, शांति धाम
पूरा होता है, 84 का चक्र पूरा होता है। यह भी तुम समझ गए हो। सत्य से लेकर कलयुग अंत तक कैसे पार्ट हो जाए जी बाबा ही पूछते हैं। मीठे लाडले बच्चों से अब घर चलना है बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, वहां अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था, यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, राजयोग से पाए, राजयोग सीखे थे तब उन्होंने यह राज्य पाया। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है जी। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। क्या कहा जाता है? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य किया उन लोगों ने। कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान विज्ञान याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। फिर बाबा ने आज कहा है अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है इसलिए वह पावन बनने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब तो घर चलना है, बाप आकर के कहते हैं जी। फिर बाबा ने कहा बाप ने तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ समझाया है। आत्मा सो परमात्मा नहीं, वह लोग कहते हैं, अर्थात दुनिया वाले कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी बाप ने समझाया यह वर्णों की बाजोली है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे जी। बाबा ने कहा अपने भाग्य की महिमा गाते हो आप लोग। जैसे बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वह मनुष्य को पढ़ाते हैं। अभी यह भगवानुवाच है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में होती है न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती है यहाँ साकार वतन में। इसमें मूझने की तो कोई बात नहीं है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। वह सब बातें में बाप फुल है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप क्या है? सभी बातों में फुल है, इसलिए उसको सागर कहा जाता जी। है। बाबा ने कहा एक धर्म एक भाषा एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, बराबर लेते नहीं हो। तो शांति की दुनिया की प्राइज देते हैं, लेते नहीं है। यह समझने की बातें हैं। और कल की बात है जी, जब इन्हों का राज्य था, किनका? लक्ष्मी नारायण का। बाबा हिस्ट्री हाल में ऐसे इशारा करता था ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र था। कल की बात है, अर्थात इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह नहीं है वहां, तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं है। वहाँ लकड़े आदि की भी दरकार नहीं है। लकड़ी की बाबा बोलता है। अच्छा, कोई नया टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं, वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते हैं बाबा बोलता है। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। कहाँ? कलयुग में। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पाम। माया का कितना पाम है साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है। इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे इन सब चीजों को। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। मधुबन में बाबा रहते थे, बाबा डायरेक्ट पढ़ाते थे, बाप दादा। बाहर में तो बच्चे को सुनाते थे। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। कोई दुख की बात नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होगा। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। स्वर्ग पर तुम्हारा हक है, सबका हक नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि सब तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहता है जिन्होंने भगवान को पहचाना वही आएंगे। हाँ, बाबा ने कहा रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है, डबल अहिंसक बनना है और ज्ञान के और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ऑलराउंडर बन के दिखाया।
हर काम करके दिखाया, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। आज बाबा ने कहा उमंग उत्साह से क्या फायदे हैं उसके बारे में वरदान में बताया। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है जी। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते जी। उमंग उत्साह वाला दिल शिकस्त नहीं, हारेगा नहीं। सही। जो काम में हाथ डालेगा उमंग, जहाँ उमंग उत्साह है आधा सफलता ऑटोमेटिक हो जाती है जी। उमंग उत्साह वाला व्यक्ति सदा सफल है ही है। बाबा ने कहा वे कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे उमंग उत्साह वाले। उमंग उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जी। ठीक है जी। फिर बाबा ने आज कहा है शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की वास निकल जाएगी। शांति की वास धूप क्या है? शुभ संकल्प रखना है, शुभ भावना रखना है, शुभ कामना रखना है, शुभ वृत्ति रखना है, शुभ वायुमंडल बनाना है। ये सब शांति की वास धूप है। और शांति के जो पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, झरमुई झुगमुई, ये सब समाप्त हो जाएगी जी। शांति के वास धूप ये है सब, शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना। अशांति के है पर चिंतन, पर दर्शन, पर निंदा, पर दर्शन करना, एक दूसरे की बातें इधर से उधर करना, व्यर्थ का वायुमंडल बनाना, ये सब अशांति के वास धूप है जी। एक तरफ है शांति के वास धूप। तो शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की वास समाप्त हो जाएगी जी। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ओम शांति।